हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक पास्कल्स लॉ। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ? पास्कल्स लॉ हमें क्या बताता है कि द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। कि यहां पर अगर कोई फ्लूइड हम रेस्ट कंडीशन में एज्यूम कर ले तो जो प्रेशर होगा वो सभी पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। या तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। दैट मीन्स अगर कोई फ्लूइड को हम रेस्ट कंडीशन में एज्यूम कर ले तो वहां पर जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगी वो सभी डायरेक्शन में क्या होगी, इक्वल होगी। सो इस पास्कल लॉ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। बेसिकली हम यहां पर प्रूफ क्या करेंगे कि प्रेशर इंटेंसिटी सभी पॉइंट पर क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हमें प्रूफ करना है P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। अगर आप डायरेक्शन के लिए प्रूफ कर रहे हो तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, दैट इज Px इज इक्वल टू Py इज इक्वल टू Pz। सो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक वेज शेप एलिमेंट एज्यूम करना है। जनरली जो फ्लूइड का एलिमेंट होता है उसको हम एनालिसिस के लिए कंसीडर करते हैं वेज शेप, प्रिज्म, या तो हम कंसीडर कर सकते हैं सिलिंड्रिकल शेप। यहां पर हम एक प्रिज्म टाइप शेप एज्यूम कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहां पर कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है। फर्स्ट सरफेस का एरिया कितना कंसीडर किया है, A1। सेकेंड सरफेस का एरिया कितना कंसीडर किया है, A2। एंड थर्ड सरफेस का एरिया कितना है, A3। सो सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है। सो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है तो हमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता होगी। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर हमारी आंखों के सामने। दैट मीन्स ए वाली डायरेक्शन क्या हुई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड सरफेस हमारी ऐसी है तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, इस सरफेस से परपेंडिकुलर हमारी आंखों के सामने। दैट मीन्स ए वाली डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। और थर्ड फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है तो इस सरफेस की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, हमारी आंखों के सामने इस सरफेस से परपेंडिकुलर। सो सबसे पहले हम यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे। सो यहां पर हमारे पास एक प्रिज्म शेप एलिमेंट कंसिडर किया है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने क्या दिया है, ABC। सो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। सेकेंड, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, इस सरफेस से परपेंडिकुलर। और थर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, हमारी आंखों के सामने इस सरफेस से परपेंडिकुलर। सो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हुई। इस सरफेस का हमने एरिया क्या एज्यूम किया है, A1। सो यहां पर हम एरिया लिख देंगे A1। सेकेंड सरफेस का एरिया क्या है, A2। सो यहां पर हम एरिया लिख देंगे A2। और थर्ड सरफेस के लिए एरिया क्या है, फॉर एग्जाम्पल A3। सो यहां पर फॉर एग्जाम्पल एंगल कितना हम कंसीडर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए एंगल कंसीडर कर रहे हैं थीटा जितना। सो ए एंगल कितना है, थीटा। अब यहां पर इस एरिया वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। सो मान लो कि ये वर्टिकल कंपोनेंट हमने ड्रॉ किया। सो यहां पर एंगल कितना क्रिएट होगा, दैट इज 90 डिग्री। सो यहां पर एंगल 90 डिग्री है। सो ए एंगल कितना हो जाएगा, दैट इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ, ये भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, इस सरफेस से परपेंडिकुलर। सो यहां पर टोटल एंगल कितना होगा, 90। सो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ए एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। सो बेसिकली ए एंगल जो है वो हमारा एंगल कितना है, दैट इज थीटा। सो एंगल की एडजेसेंट साइड क्या होती है, कॉस। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, A1 कॉस थीटा। एंगल की ऑपोजिट साइड क्या होती है, दैट इज साइन। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, A1 साइन थीटा। अब इस प्रिज्म पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो इस सरफेस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, दैट इज फॉर एग्जांपल F1। वो भी इंक्लाइंड फोर्स है तो उसके भी कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स हो गए। ऑलवेज याद रखना है कि हम जो भी कंपोनेंट कर रहे हैं वो ऑलवेज टेल से कर रहे हैं। सो एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। सो अगर ए एंगल थीटा है तो ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है।
सो यहां पर ए एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगर ए एंगल थीटा है तो यहां पर जेड क्रिएट हो रहा है, तो ए एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा। सो अगेन थीटा की एडजेंसेंट साइड हुई, सो दैट इज F1 cos थीटा। ए एंगल की ऑपोजिट साइड हुई, सो दैट इज F1 sin थीटा। सो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इंडिकेट कर दी, फिर हमने एंगल फाइंड किया कि एंगल कितना होना चाहिए, थीटा। अगर ए एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा। सो यहां पर एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट हुए, A1 sin थीटा, A1 cos थीटा। फिर यहां पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, सो फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है, F1 जितना इस सरफेस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है। सो अगर ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी कितना होगा, थीटा। अगेन इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एंगल की एडजेंसेंट साइड cos दैट इज F1 cos थीटा, एंगल की ऑपोजिट साइड sin दैट इज F1 sin थीटा। सिमिलरली सेकंड सरफेस पर फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज F2, और थर्ड सरफेस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फॉर एग्जांपल दैट इज F3। अब हमें क्या करना है, इसके बारे में थियरी थोड़ी सी लिख देते हैं। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, कंसीडर स्मॉल एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ ए फ्लूइड एट रेस्ट, कि यहां पर हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है। द लिक्विड एलिमेंट इज इन द शेप ऑफ ए प्रिज्म कंसिस्टिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स सरफेस। लेट द एरियाज ऑफ द सरफेस, कौन कौन सी सरफेस हमने कंसीडर की है, ADEB। उस सरफेस का एरिया कितना कंसीडर किया है, A1। सेकेंड सरफेस है CFEB, तो उस सरफेस का एरिया हमने कितना कंसीडर किया, A2। एंड थर्ड सरफेस है ADFC, उस सरफेस का एरिया कितना है, A3। सो इट इज क्लियर फ्रॉम अबोव फिगर दैट कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, A1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, A2। A1 cos थीटा अपवर्ड लग रहा है, A2 cos थीटा डाउनवर्ड है। यहां पर फ्लूइड कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है। दैट मींस जितने अपवर्ड फोर्स उतने डाउनवर्ड फोर्स, जितने लेफ्ट साइड फोर्स उतने राइट साइड फोर्स। तो एरिया वेक्टर के लिए कंडीशन क्या हुई, A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2। सो फ्रॉम फिगर हम क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा। सिमिलरली सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, A3 लेफ्ट साइड है, A1 sin थीटा राइट साइड है, सो A3 इज इक्वल टू A1 sin थीटा। सो सेकंड हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A1 sin थीटा। ये हम ज्योमेट्री की हेल्प से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां पर एरिया वेक्टर है, तो यहां पर थिकनेस फॉर एग्जांपल मैं कितनी कंसीडर कर लेता हूं, T, और यहां पर एंगल कितना था, थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट साइड क्या हुई, दैट इज AC, एंड थिकनेस क्या है, T। सो AC इंटू T, एंड हाइपोटेनियस क्या हुआ, दैट इज AB इंटू T। सो AC का एरिया कितना है, दैट इज A3, एंड इस सरफेस का एरिया कितना है, दैट इज A1। सो A3 बाय A1। सो A3 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A1 sin थीटा। सो इस मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि A3 इज इक्वल टू क्या है, A1 sin थीटा। सिमिलरली सेकंड हम कंसीडर करेंगे cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज एडजेंसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेंसेंट साइड में हम क्या लिखेंगे, BC मल्टीप्लाई T, एंड हाइपोटेनियस में क्या लिखेंगे, दैट इज AB मल्टीप्लाई T। सो BC मल्टीप्लाई T अपॉन AB मल्टीप्लाई T। तो BC मल्टीप्लाई T क्या हुआ, A2, AB मल्टीप्लाई T क्या हुआ, A1। सो A2 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, A1 cos थीटा। सो हम इसको दो मेथड से समझ सकते हैं, एक है ज्योमेट्री की हेल्प से और एक है एरिया वेक्टर की हेल्प से। सो एरिया वेक्टर की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज A1 cos थीटा इज इक्वल टू A2, एंड सेकेंड हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू A1 sin थीटा। यहां पर लिक्विड एलिमेंट रेस्ट कंडीशन में है, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंस लिक्विड एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, जितने लेफ्ट साइड फोर्स उतने राइट साइड, जितने अपवर्ड फोर्स उतने डाउनवर्ड फोर्स। सो यहां पर अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, F2, एंड डाउनवर्ड फोर्स कौन सा आ रहा है, दैट इज F1 cos थीटा। सो हम फर्स्ट लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू F1 cos थीटा। सो यहां पर लिक्विड एलिमेंट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, सो F2 इज इक्वल टू F1 cos थीटा। सिमिलरली जितने लेफ्ट साइड फोर्स उतने राइट साइड फोर्स। सो लेफ्ट साइड फोर्स कौन सा लग रहा है, दैट इज F3, राइट साइड फोर्स कौन सा आ रहा है, दैट इज F1 sin थीटा। सो हम लिख सकते हैं F3 इज इक्वल टू F1 sin थीटा।
अब हम हर एक सरफेस पर प्रेशर फाइंड करेंगे। सो प्रेशर ऑन द सरफेस ADEB। सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सो फोर्स कितना हम अप्लाई कर रहे थे? F1 जितना, एंड एरिया कितना है? A1। सो इस सरफेस का प्रेशर क्या हुआ? P1 इज इक्वल टू F1 बाय A1। सिमिलरली हम सेकेंड सरफेस का प्रेशर फाइंड करेंगे। सेकेंड सरफेस कौन सी है? CFEB। यहां पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? F2 जितना, एरिया कितना है? A2 जितना। सो प्रेशर ऑन द सरफेस CFEB दैट इज P2 इज इक्वल टू F2 बाय A2। बट हम F2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? दैट इज F1 cos थीटा डिवाइडेड बाय A2। A2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? A2 इज इक्वल टू A1 cos थीटा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू F2 बाय A2। F2 की जगह पर F1 cos थीटा एंड A2 की जगह पर A1 cos थीटा। cos थीटा कैंसिल आउट। सो F1 बाय A1 इज इक्वल टू क्या हुआ? दैट इज प्रेशर P1, बिकॉज प्रेशर P1 भी कितना था? दैट इज F1 बाय A1। सो हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। सिमिलरली हम थर्ड सरफेस पर प्रेशर फाइंड करेंगे। प्रेशर ऑन द सरफेस ADFC। सो ADFC पर प्रेशर कितना होगा? फोर्स कितना हम अप्लाई कर रहे हैं इस सरफेस पर? F3। एरिया कितना है? A3। सो प्रेशर ऑन द सरफेस ADFC दैट इज P3 इज इक्वल टू F3 बाय A3। अब हम F3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? F1 sin थीटा। एंड A3 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? A3 इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था? A1 sin थीटा। सो यहां पर हम लिख सकते हैं P3 इज इक्वल टू F3 बाय A3 इज इक्वल टू F1 sin थीटा अपॉन A1 sin थीटा। साइन थीटा कैंसल आउट। सो हमें अगेन क्या मिला? F1 बाय A1। सो P1 कितना था? दैट इज F1 बाय A1। P2 कितना था? दैट इज अगेन F1 बाय A1 एंड P3 हमें क्या मिला? दैट इज F1 बाय A1। सो हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। यही हमारा पास्कल्स लॉ था। पास्कल्स लॉ क्या था? द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। थैंक यू।